हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। जो करिश्मा मैडम हैं वह थाने आ जाती हैं जय को कॉलेज पहुंचाकर। करिश्मा मैडम थाने के बाहर अपना कार रोकती हैं और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती हैं। पास में एक चाय का स्टॉल था। करिश्मा आवाज़ लगाती है, ए बिल्ले, चाय लेकर आओ सबके लिए। इतना बोलकर करिश्मा थाने के अंदर चली जाती है। इधर सभी स्टाफ खड़े होते हैं। करिश्मा मैडम के आते ही सभी खड़े होते हैं और कहते हैं, जय हिंद मैडम। करिश्मा भी सभी को जय हिंद कहती है और अपनी केबिन में जाकर बैठती है। अपनी टेबल में रखी फाइलों को उलट पुलट कर चेक करने लगती हैं। तभी उनका फ़ोन रिंग होता है। करिश्मा मैडम कॉल पिकअप करती हैं। हेलो डीएसपी मैडम, जय हिंद। दूसरी तरफ से डीएसपी अनुराधा कुछ बोलती हैं करिश्मा से। करिश्मा ओके मैडम कहती है और फ़ोन कट होता है। बेसिकली जो डीएसपी अनुराधा हैं वो कुछ केस के बारे में करिश्मा को बताती हैं और फ़ोन कट होता है। इधर बिल्ला जो चाय वाला है वह सभी स्टाफ के लिए चाय लाया था। वह सभी को चाय देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी तभी दो लोग घबराए हुए और जल्दी जल्दी थाने के अंदर आए। एक महिला थी और उसका पति। वो दोनों थाने के अंदर घबराते हुए आए। सावित्री जी उन्हें देखती हैं और कहती हैं, बैठिए आप दोनों, बताइए आपका क्या चोरी हो गया। दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ कहते हैं, बैठने का ही तो वक्त नहीं है हमारे पास, आप जल्दी से हमारी रिपोर्ट लिखिए। थाने के सभी स्टाफ उनकी तरफ देखते हैं। चतुर्वेदी पास आता है और कहता है, भैया आप पहले शांत हो जाइए, घबराने से समस्या हल थोड़ी ना हो जाएगी। वह औरत चतुर्वेदी से कहती है, देखिए भाई साहब, मेरी नन्ही सी जान, मेरी गुड़िया को किसी ने किडनैप कर लिया है। इधर उसका पति भी कहता है, हाँ किडनैप कर लिया है किसी ने। फिर उसकी पत्नी कहती है, और वो किडनैपर्स पैसे मांग रहे हैं। उसका पति भी कहता है, हाँ किडनैपर्स पैसे मांग रहे हैं। तभी करिश्मा की आवाज़ आती है केबिन से, चतुर्वेदी। जी मैडम, उन्हें मेरी केबिन में भेजो। चतुर्वेदी उन दोनों को लेकर करिश्मा मैडम की केबिन में जाता है। करिश्मा मैडम उन दोनों को देखती है। वे दोनों भी करिश्मा मैडम को नमस्ते कहते हैं। करिश्मा मैडम अपना सिर हिलाती है, उनका नमस्ते स्वीकार करती है। फिर करिश्मा मैडम उन्हें बैठने का इशारा करती है कि तशरीफ़ रखिए। वो दोनों बैठ जाते हैं। सामने की कुर्सी में दोनों बैठ जाते हैं। इधर करिश्मा ने जो फाइल पकड़ी हुई थी उसे मेज़ पर रखती है और उन दोनों से कहती है, आप ही हैं जो डीएसपी अनुराधा मैडम के पास रिपोर्ट के लिए गए थे। वो दोनों हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। करिश्मा आगे कहती है, डीएसपी मैडम ने मुझे कॉल करके आपके बारे में बताया। क्या आप थोड़ा विस्तार से बताएंगी क्या हुआ था। सामने बैठी औरत के आंखों से आंसू निकलने लगे। वह करिश्मा मैडम से बोली, मैडम मैडम प्लीज़ हमारी बेटी को बचा लीजिए, उसे किसी ने उठा लिया है। करिश्मा जो अपनी चेयर में बैठी हुई थी वह तुरंत खड़ी हो गई। उसने चेयर को थोड़ा पीछे किया और सीधे उन दोनों की तरफ आई। करिश्मा धीरे से बोलती है, देखिए शांत हो जाइए, ये बताइए कि आपकी बेटी का नाम क्या है और कब से वह गायब है। वह औरत कहती है, अनन्या, मेरी बेटी का नाम
अनन्या है, सिर्फ 10 साल की है, स्कूल से घर ही नहीं लौटी। ये कल शाम 4 बजे की बात है। कल से मेरी बच्ची गायब है। इधर करिश्मा कहती है, कल 4 बजे से? और आप आज सुबह आ रहे हो? वह औरत कहती है, मैडम, हम बहुत डर गए थे। किडनैपर्स का कॉल आया था 2 घंटे पहले। उन्होंने कहा पैसा दो वरना बेटी मारी जाएगी। मैडम, हमने हर जगह ढूंढा अनन्या को, पर वह कहीं नहीं मिली। फिर 2 घंटे पहले ये किडनैपर का कॉल। उस औरत के पति ने अपने हाथ में एक पुराना सा मोबाइल पकड़ा हुआ था। उसने मोबाइल करिश्मा के सामने रख दिया और कहा, ये कॉल आया था मैडम, सुन लीजिए, इसमें रिकॉर्डिंग है। करिश्मा ने फ़ोन उठाया। उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज प्ले किया। उस मोबाइल में एक रिकॉर्डेड मैसेज था, उसे करिश्मा ने प्ले किया। एक आदमी की खुरदुरी आवाज़ सुनाई दी, सुन लो ध्यान से, तुम्हारी बेटी हमारे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो कल शाम तक 50 लाख रुपए तैयार रखना। पुलिस को इन्वॉल्व किया तो बच्ची की लाश घर भेज देंगे। आवाज़ के बाद एक हल्की सी हंसी और कॉल कट हो जाता है। करिश्मा की आंखें तेज हो गईं। उसने फ़ोन डेस्क पर रखा और सीधे उस कपल की तरफ देखा। सबसे पहले आप दोनों शांत रहिए। पुलिस को इन्वॉल्व करना आपका सही फैसला था। जब तक मैं हूँ, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। ऐसा करिश्मा कहती है उन दोनों से। उस औरत ने तुरंत करिश्मा के हाथ पकड़ लिए। आंसू बहते ही जा रहे थे और एक दो बूंद आंसू करिश्मा के हाथों में गिर गए। औरत ने कहा, मैडम, अनन्या बहुत डरी हुई होगी, आप ही उसे ला सकती हैं। उसी वक्त चतुर्वेदी कहता है, करिश्मा मैडम, मैंने सब नोट कर लिया है, लेकिन यह आवाज़ लगता है लोकल ही है। एक्सेंट से पहचान आता है कि रायपुर का ही है। करिश्मा ने चतुर्वेदी की तरफ देखा और बोली, यार चतुर्वेदी, जल्दी से कॉल का रिकॉर्ड फॉरेंसिक लैब भेजो। चतुर्वेदी गंभीर स्वर में कहता है, जी मैडम, और वह कॉल रिकॉर्ड की फाइल फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज देता है। थोड़ी देर बाद एएसआई राधा भी केबिन में आती हैं। सुंदर सी और शार्प दिमाग वाली ऑफिसर। उसने एंट्री लेते ही पूछा, मैडम, केस की डिटेल्स? करिश्मा ने शॉर्ट में सब बताया। केस का जो भी इंफॉर्मेशन है करिश्मा मैडम एएसआई राधा को बताती हैं। राधा ने एक नोटपैड निकाला और तुरंत पॉइंट्स लिखने लगी। सारे पॉइंट्स जो हैं वो नोट करती है। राधा कहती है, स्कूल के रिकॉर्ड्स और बस मार्ग चेक करना होगा, सीसीटीवी फुटेज भी और रैंसम कॉल का ट्रेस भी। इधर करिश्मा ने एक गहरी सांस ली। उसने पेरेंट्स को वाटर कूलर के पास बिठा दिया, उन्हें तसल्ली दी। फिर टीम की तरफ मुड़कर कहा, हमारे पास बहुत कम समय है। एक छोटी सी गलती भी अनन्या की जान ले सकती है। अब ऑपरेशन शुरू करते हैं। अनन्या की सीन पर चलते हैं। अंधेरी कमरे में एक छोटी सी रोशनी बल्ब से आ रही थी।
अनन्या का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके हाथ बंधे थे और ज़मीन पर बैठे हुए वो अपने सॉफ्ट टॉय का एक टुकड़ा पकड़े हुए थी। वह बच्ची बहुत डरी हुई थी कि ये उसे कहाँ लाया गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह खुद से कहती है, मम्मा, मुझे घर जाना है। आप कहाँ हो? दरवाजे के बाहर से एक आदमी की कड़क आवाज़ आई। वह किडनैपर था। किडनैपर कहता है, रोना बंद कर, वरना। छोटी सी अनन्या और भी रोने लगी किडनैपर की बात सुनकर। लेकिन उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद थी। उम्मीद की किरण थी कि कोई आएगा उसे बचाने। जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही छोटी सी अनन्या सोच रही थी। वह बच्ची फिल्में बहुत देखती है, तो वह सोच रही थी कि कोई आएगा, हीरो या हीरोइन उसे बचाने। इधर वापस पुलिस स्टेशन पर चलते हैं। करिश्मा का मिशन ऑफिशियली स्टार्ट होता है। करिश्मा अपनी टीम को कहती है, राधा, तुम स्कूल के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। चतुर्वेदी, तुम रैंसम कॉल का लोकेशन ट्रेस करो। मैं पेरेंट्स से और डिटेल्स निकालती हूँ। चतुर्वेदी एक हल्का जोक मारते हुए कहता है, जी मैडम, अगर ट्रेस हो गया तो किडनैपर खुद उस बच्ची को आपके सामने लाकर खुद ही रोने लगेगा। एएसआई राधा ने थोड़ा गुस्से से चतुर्वेदी को देखा और बोली, ये कोई कॉमेडी शो नहीं है चतुर्वेदी जी। करिश्मा सीरियस होकर कहती है, अम्मा, काम पर फोकस करो, ये सब बंद करो। तभी एक और कॉल आता है अनन्या के पेरेंट्स को, जो थाने के हाल में बैठे हुए थे। उन्हें कॉल आता है। करिश्मा उनके पास जाती है और इशारे से कहती है कि स्पीकर पे करो। किडनैपर की आवाज़ तीखी और ख़तरनाक होती है। वह कहता है, लगता है तुम समझ नहीं पाए। पुलिस से दूर रहो। अगली बार अगर हमें पुलिस का शक भी हुआ कि तुम पुलिस की मदद ले रहे हो, तो तुम्हारी बेटी की लाश मिलेगी। और कल शाम तक पैसा तैयार रखो। ये तुम्हारा आखिरी चांस है, वरना तुम तो जानते हो क्या होगा। इतना कहने के बाद कॉल कट होता है। थाने में एक गहरा सन्नाटा छा गया। पेरेंट्स जो हैं फिर से रोने लगे। करिश्मा खुद से कहती है, अपने मन में कहती है, नहीं, मैं उस बच्ची को कुछ भी होने नहीं दूंगी। करिश्मा ने अपने डेस्क पर दोनों हाथ जोर से रखे। डेस्क पर दोनों हाथ जोर से मारे। उसकी आंखों में एक आग जल रही थी। रैंसम कॉल ने केस को और भी खतरनाक बना दिया था। जो फिरौती की कॉल थी, उसने केस को और ख़तरनाक बना दिया था। रूम में बैठा हर एक स्टाफ चुप था। तभी करिश्मा कहती है, ये कॉल सिर्फ धमकी नहीं है, ये उनकी वार्निंग है। और वार्निंग का मतलब है कि वो हमारी हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं। मतलब किडनैपर अंदर से किसी कांटेक्ट में है। हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। एएसआई राधा ने तुरंत कहा, मैडम, इसका मतलब है कि किडनैपर्स के पास एक इन्फॉर्मर है। शायद वो स्कूल के स्टाफ में से हो या घर के आसपास कोई। मैं स्कूल की कंप्लीट लिस्ट मंगाती हूँ। टीचर्स, ड्राइवर्स, गार्ड्स, सबका बैकग्राउंड चेक करेंगे।
करिश्मा कहती है, सही कहा तुमने राधा। और चतुर्वेदी फिरौती काल का टावर लोकेशन निकल गया। चतुर्वेदी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, करिश्मा मैडम, कॉल एक पुराने सिम कार्ड से आया है। टावर के हिसाब से लोकेशन पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के पास है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एरिया बहुत बड़ा है। गोडाउन, खाली प्लॉट और जंगल जैसा एरिया है। करिश्मा ने रायपुर का नक्शा डेस्क पर फैलाया, अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, ठीक है, हमें ये एरिया कवर करना होगा, लेकिन सावधानी से। एक गलत कदम और वो बच्ची हमारे हाथ से निकल जाएगी, उसकी जान को खतरा हो सकता है। फिर पुलिस जीप से करिश्मा, राधा और चतुर्वेदी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ निकल जाते हैं। जीप के अंदर टेंस साइलेंस था। तीनों बहुत टेंशन में थे। चतुर्वेदी ने थोड़ा माहौल को हल्का करने की कोशिश की। चतुर्वेदी कहता है, करिश्मा मैडम, एक बात बताऊं? अगर वो किडनैपर मेरे हाथ लग गया ना, तो उसकी तो बैंड बजा दूंगा। आप सिर्फ एक सिग्नल देना, फिर मैं उसको ऐसे दौड़ाऊंगा जैसे मुर्गा बाजार में भागता है। राधा ने तीखी नज़र से देखा चतुर्वेदी की तरफ और राधा कहती है, आपको हमेशा मजाक करने की आदत है क्या? यह कोई तमाशा नहीं है चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी हाथ जोड़कर कहता है, अरे राधा जी, मजाक नहीं, थोड़ा टेंशन कम करने की कोशिश कर रहा था। आप देखिए ना, मैडम भी हल्की सी मुस्कुरा रही हैं। करिश्मा मैडम का फेस सीधा था, पर उसके होठों पे एक छोटी सी मुस्कान सच में थी। करिश्मा कहती है, बस दोनों शांत रहो, हमें मिशन पे फोकस करना है। दोनों शांत हो जाते हैं और कार उस इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जा रही थी। तभी जय का कॉल आता है। करिश्मा कॉल पिकअप करती है। इधर जय कहती है, बॉडीगार्ड, आप कहाँ पर हो? करिश्मा कहती है, बेबी जय, एक केस के सिलसिले में बाहर आई हूँ। तुम कॉलेज से घर आ गई? जय कहती है, मैं आ गई हूँ घर। करिश्मा कहती है, बेबी जय, सॉरी, आज दोपहर को तुम्हें कॉलेज पिक करने नहीं आ पाई। जय कहती है, कोई बात नहीं बॉडीगार्ड, आप अपना ख्याल रखना, ओके? करिश्मा कहती है, हाँ मेरा बच्चा, तुम भी अपना ध्यान रखना, मुझे घर आने में लेट हो जाएगा। जय कहती है, कितने टाइम आओगे आप? इधर करिश्मा कहती है, रात के 10-11 बज जाएंगे बेबी। तो जय कहती है, ठीक है, मैं आपका वेट करूँगी। करिश्मा कहती है, नहीं बेबी, तुम खाना खाकर सो जाना, और हाँ, फ्रिज में मिल्क है, पी लेना, ठीक है? जय हाँ कहती है और फ़ोन कट होता है। उसके तुरंत बाद ही जय का एक मैसेज करिश्मा के फ़ोन पर पॉपअप होता है। करिश्मा वह मैसेज देखती है और उसे पढ़ती है। उसमें लिखा था, बॉडीगार्ड, अपना ध्यान रखना और हो सके तो घर जल्दी आ जाना। करिश्मा मन में कहती है, आज बेबी जय को क्या हो गया?
इतनी फ़िक्र। करिश्मा थोड़ा स्माइल करती है और मैसेज में यस लिखकर सेंड कर देती है जय को कि मैं अपना ध्यान रखूँगी बेबी जय, ऐसा। पर जय का मन इधर बहुत घबरा रहा था, पता नहीं किस बात से। आज का पूरा दिन इसी तरह निकल जाता है और शाम हो जाती है। पुलिस गाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में रुकती है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था। तीनों कार से उतरते हैं। उस एरिया में फैक्ट्री लगी हुई थी, सीमेंट की, ईंटों की और कई गोडाउन्स थे। उन्हें यहीं की लोकेशन मिली थी कि वह छोटी बच्ची अनन्या यहीं कहीं है शायद। करिश्मा चतुर्वेदी और एएसआई राधा को अलग अलग जगहों पर भेजती है और खुद भी उस बच्ची को ढूंढने लगती है। तीनों उस बच्ची को अलग अलग जगहों पर ढूंढ रहे थे। उस गोडाउन में मकड़ी के जाले फैले हुए थे। ऐसा लगता था कि कई महीनों से वहाँ कोई आता जाता नहीं। इधर चतुर्वेदी एक गोडाउन का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है और टॉर्च जलाकर उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वहाँ मकड़ी के जाले और अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। रात हो चुका था। रात के 7-8 बज गए थे लगभग। इधर घर में जय करिश्मा का इंतज़ार कर रही थी। वह बेड पर बैठी थी और अपनी डायरी में लिखती है। रात के 8 बज गए पर बॉडीगार्ड अभी तक नहीं आई। उन्होंने कहा है कि 10 या 11 बजे आएंगी। मुझे क्यों आज इतनी घबराहट हो रही है। उन्होंने कहा है कि जय बेबी खाना खाकर सो जाना, पर मैं कैसे सो सकती हूँ। मैं उन्हें हग करके ही सोऊंगी। आई विल वेट फॉर यू माई बॉडीगार्ड। आई विल वेट फॉर यू माई बॉडीगार्ड। आई विल वेट फॉर यू। इधर तीनों उस बच्ची को ढूंढने में लगे थे। तभी करिश्मा के कानों में किसी की आवाज़ सुनाई दी, शायद छोटी बच्ची की आवाज़। करिश्मा दबे पांव धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ गई। उसे वह बच्ची दिखाई दी जो कुर्सी में बंधी हुई थी। वह बच्ची भी करिश्मा की ओर देखती है और बच्ची कुछ बोलने को होती है, पर करिश्मा इशारे से उसे चुप रहने को कहती है। करिश्मा धीरे से उसके पास जाती है और उसकी रस्सियाँ खोलती है। उस नन्ही बच्ची के हाथों में रस्सी के निशान पड़ गए थे। करिश्मा घुटनों के बल बैठी थी और उस बच्ची की सारी रस्सियाँ खोल देती है। वह बच्ची रोते हुए करिश्मा से लिपट जाती है। करिश्मा भी उसे हग करती है और कहती है, बेटा तुम ठीक हो। वह बच्ची हाँ में अपना सिर हिलाती है और कहती है, मुझे पता था कि आप मुझे बचाने ज़रूर आओगे। मैंने टीवी में देखा है कि करिश्मा सिंह लोगों को बचाती है। करिश्मा थोड़ी स्माइल करती है और कहती है, अनन्या हमें यहाँ से निकलना होगा। और करिश्मा जैसे ही उस बच्ची का हाथ पकड़कर खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ टर्न करती है, दो आदमी दरवाजे के चौखट पर खड़े थे। उनमें से एक के हाथ में गन था, बंदूक था। इधर वह बच्ची डर जाती है बंदूक को देखकर। करिश्मा उसे अपने पीछे करती है, बच्ची को अपने पीछे कर लेती है और अपना गन उन दोनों की ओर पॉइंट करती है और कहती है, देखो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। वो किडनैपर्स कहते हैं।
ओ मैडम, गन हमारे हाथ में भी है। खुद को ज़्यादा साड़ी मत समझो। दोनों ने गन एक दूसरे की ओर पॉइंट किया हुआ था। मामला बहुत इंटेंस हो गया था। एक किडनैपर कहता है, जिसके हाथ में गन होता है वह कहता है, कितनी बार कहा था इसके पेरेंट्स को कि पुलिस बीच में नहीं आनी चाहिए, पर नहीं, आजकल के पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की परवाह ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है। तो अब भुगतो, तुम दोनों अब साथ साथ मरोगे। पैसे तो लाए नहीं हो। इधर करिश्मा कहती है, ए साले, बच्चे को एक खरोच भी आई, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी। करिश्मा उस गुंडे की तरफ निशाना करती है जिसने बंदूक पकड़ा था। उस गुंडे ने भी करिश्मा की तरफ अपना गन पॉइंट किया था। पास में खड़ा किडनैपर कहता है, जिसके हाथों में बंदूक नहीं था, वह किडनैपर कहता है, अरे भाई, पुलिस वाली है, मुझे डर लग रहा है, कुछ हो गया तो। जिसके हाथ में बंदूक था वह किडनैपर कहता है, अरे चुपचाप रहे, चुपचाप, समझे। तभी करिश्मा उनका ध्यान भटकते ही गोली चला देती है। गोली सीधे किडनैपर के हाथ पर लगती है और बंदूक नीचे गिर जाता है। गोली चलने की आवाज़ चतुर्वेदी और एएसआई राधा तक पहुंचती है, जो दूसरी तरफ उस बच्ची को ढूंढ रहे थे। ये आवाज़ सुनते ही वो दोनों आवाज़ की तरफ दौड़े। इधर दूसरा गुंडा बहुत डर जाता है और वह भाग जाता है, और जिसके हाथ में गोली लगी थी वह बंदूक को उठाने की कोशिश करने लगता है। करिश्मा उसका बंदूक ले लेती है, फर्श से उठा लेती है। वह बच्ची करिश्मा के पीछे ही खड़ी थी। तभी पीछे के दरवाजे से एक मास्क मैन आता है, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। करिश्मा की नज़रें उधर नहीं थीं। वह मास्क मैन पीछे के दरवाजे से आता है और दूसरी गोली चलने की आवाज़ आती है। इधर चतुर्वेदी और एएसआई राधा वहाँ पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि करिश्मा मैडम ज़मीन पर पड़ी हुई हैं और उनके राइट शोल्डर से खून बह रहा है। पास में वह बच्ची रो रही है, करिश्मा मैम का हाथ पकड़े हुए। एएसआई राधा और चतुर्वेदी यह दृश्य देखते ही मैडम कहकर चिल्लाते हैं। उनकी चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि वह गोडाउन में गूंजने लगती है। वह मास्क मैन, उसे किसी ने नहीं देखा, वह अंधेरे में ही गायब हो जाता है। एएसआई राधा आती है करिश्मा के पास और उनका हाथ पकड़कर कहती है, मैडम, करिश्मा मैडम, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। चतुर्वेदी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। करिश्मा बेहोश हो गई थी। गोली सीधे उसके कंधे पर लगी थी और शायद वहाँ पर फंस गई थी। दोनों जैसे तैसे करिश्मा मैडम को गाड़ी के पास लाते हैं और उन्हें सीधे रायपुर के सिटी हॉस्पिटल में लाया जाता है। वह बच्ची उनके साथ ही थी।
रात के 10 बज रहे थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स घर जा चुके थे। सिर्फ नर्सेस ही थीं। चतुर्वेदी करिश्मा मैडम को उठाकर अस्पताल के अंदर आता है। वह वार्ड बॉय को चिल्लाता है। मैडम को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है और ऑपरेशन रूम में एडमिट किया जाता है। चतुर्वेदी की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और एएसआई राधा उस बच्ची को चुप करा रही थी। तभी नर्स ऑपरेशन रूम से बाहर आती है और कहती है, सर अभी डॉक्टर्स नहीं हैं। नर्स चतुर्वेदी से कहती है कि अभी डॉक्टर्स नहीं हैं, नाइट ड्यूटी के डॉक्टर्स आते ही होंगे, आप थोड़ा वेट कीजिए। चतुर्वेदी चिल्लाकर कहता है, क्यों नहीं है डॉक्टर्स, जल्दी बुलाओ उन्हें। नर्स कहती है, सर मैं अभी उन्हें फ़ोन करती हूँ। एएसआई राधा चतुर्वेदी के पास आती हैं और कहती हैं, चतुर्वेदी जी, रोने या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इधर चतुर्वेदी कहता है, तो क्या करूं मैडम, वो मुझे अपना भाई मानती थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आप देख रही हैं ना, वो बेहोश हो गई हैं गोली लगते ही। वह बच्ची अनन्या कहती है, अंकल आप मत रोइए, पुलिस हीरो को कुछ नहीं होगा। चतुर्वेदी अपने आंसू पोंछता है और उस बच्ची से कहता है, अपने घुटनों में आता है चतुर्वेदी और उस बच्ची से कहता है, बेटा तुम सही कह रही हो, पुलिस हीरो को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर्स तुरंत आ जाते हैं। नर्स ने उन्हें फ़ोन किया था और सिचुएशन बता दिया था। डॉक्टर सीधे ऑपरेशन रूम में जाती है। वह एक फ़ीमेल डॉक्टर थी। वह अपने स्टेथोस्कोप और अपना मास्क लगाकर सीधे ऑपरेशन रूम में जाती है। चतुर्वेदी और एएसआई राधा रूम के बाहर की चेयर में बैठे थे। वह बच्ची भी राधा की गोद में बैठी थी। चतुर्वेदी और राधा के पुलिस वर्दी में करिश्मा मैडम के खून लगे हुए थे। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर चेकअप के बाद निकलती है। डॉक्टर जो है करिश्मा मैडम का चेकअप करती हैं कि क्या करना चाहिए। ये सब चेकअप करके वो जब निकलती हैं तो चतुर्वेदी खड़ा होता है और कहता है, डॉक्टर सब ठीक तो है, मैडम को कुछ होगा तो नहीं। डॉक्टर कहती है, देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगी, ब्लड बहुत लॉस हो चुका है, गोली अंदर शोल्डर में फंसी हुई है, ऑपरेशन के बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगी। चतुर्वेदी निराश होकर फिर से बेंच पर बैठ जाता है। एएसआई राधा कहती है, चतुर्वेदी जी धैर्य रखिए, माता रानी सब ठीक कर देंगी। चतुर्वेदी हाँ में अपना सिर हिलाता है। इधर राधा उस बच्ची के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देती हैं। वे हॉस्पिटल आते हैं। अनन्या उनके पेरेंट्स को देखकर उनके पास दौड़ते हुए जाती है। अनन्या की माँ
चतुर्वेदी और एएसआई राधा के पास आती है और कहती है, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, आपने मेरी बच्ची की जान बचा ली। चतुर्वेदी कहता है, नहीं, हमने नहीं, मैडम ने बचाया है अनन्या को, और उनको जिन्होंने बचाया उन्हें करिश्मा मैडम को गोली लग गई। ये सुनते ही अनन्या के पापा चतुर्वेदी के पास आते हैं और कहते हैं, सर, करिश्मा मैडम को कुछ नहीं होगा, वो इतनी नेक दिल इंसान है, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। और इतना कहकर वो चले जाते हैं, अपनी बच्ची को लेकर वो चले जाते हैं। एएसआई राधा और चतुर्वेदी सिर्फ ऑपरेशन रूम के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। हॉस्पिटल में गहरी खामोशी थी। रात के 12 बज गए थे। डॉक्टर करिश्मा मैडम का इलाज कर रहे थे। तभी चतुर्वेदी का फ़ोन बजता है। वह अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखता है। उसमें जयलक्ष्मी लिखा था। उसकी हिम्मत ही नहीं होती फ़ोन उठाने की कि वह किस मुंह से बताएगा कि करिश्मा मैडम को क्या हुआ, क्योंकि चतुर्वेदी कहीं ना कहीं जानता था कि करिश्मा मैडम और जय कितने करीब हैं। वह सिर्फ फ़ोन की तरफ देखता रहता है। एएसआई राधा चतुर्वेदी का फ़ोन देखती है और कहती है, मैं बात करती हूँ। और राधा फ़ोन उठाती है। हेलो। जय सीधे कहती है, वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? उनका फ़ोन नहीं लग रहा। और जय रोने लगती है। इधर एएसआई राधा कहती है, जयलक्ष्मी, वो मैडम को। इधर जय कहती है, क्या क्या हुआ? आप बोलती क्यों नहीं? राधा रोते हुए कहती है, उन्हें गोली लग गई है। जय इतना सुनते ही उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। एएसआई राधा कहती है, हेलो हेलो जयलक्ष्मी, जय। पर फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। जय यह सुनते ही बेहोश हो गई थी कि मैडम को उसका फ़ोन फर्श पर गिरा हुआ था। एएसआई राधा चतुर्वेदी से कहती है, चतुर्वेदी जी, आप यहीं रहिए, मैं जयलक्ष्मी को देखकर आती हूँ, वो शायद ठीक नहीं है। चतुर्वेदी हाँ में अपना सिर हिलाता है और एएसआई राधा सीधे कार लेकर करिश्मा मैडम के घर पर जाती है। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। एएसआई राधा दरवाजे को बाहर से खोलती है। करिश्मा मैडम का बैग, जिसमें दरवाजे की दूसरी चाबी थी, और उनका बैग कार में ही था। उससे राधा दरवाज़ा खोलती है और सीधे सीढ़ी से ऊपर बेडरूम की तरफ जाती है। वह देखती है कि जय बेहोश है। वह बेहोश हो गई है। एएसआई राधा जय के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है। जय उठो। पर जय नहीं उठती।
राधा पास में रखा पानी का ग्लास लेती है और थोड़ा सा पानी जय के फेस पर करती है। पानी के छींटे पड़ते ही जय की आंखें धीरे से खुलती हैं। वह ऐसे राधा की ओर देखती है। जय की आंखों से आंसू लगातार गिरते जा रहे थे और उसके पूरे चेहरे को भीगा रहे थे। एएसआई राधा कहती है, बेटा तुम ठीक हो? जयलक्ष्मी तुम ठीक हो? जय कहती है, राधा जी उन्हें उन्हें क्या हुआ? जय की सांसें जय सांस नहीं ले पा रही थी ठीक से। राधा उसके बैक पर रब करती है और कहती है, जय करिश्मा मैडम को कुछ नहीं होगा। जय कहती है, आप प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलो। एएसआई राधा कहती है, पहले तुम ये पानी पियो फिर हम जाएंगे। जय का मन तो नहीं था, पर राधा के कहने पर वह सिर्फ एक घूंट पानी पीती है, सिर्फ एक घूंट। फिर एएसआई राधा जय को हॉस्पिटल लेकर जाती है। सभी तरफ रात का सन्नाटा था। दोनों कार से उतरते हैं। जय के आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। एएसआई राधा जय का हाथ धीरे से पकड़ती है और उसे ऑपरेशन रूम के पास ले जाती है, जहां करिश्मा का इलाज हो रहा था। जय दरवाजे के छोटे से कांच से झांकती है। डॉक्टर करिश्मा की गोली निकाल रहे थे। जैसे नहीं देखा गया, वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और पास के दीवार से लग जाती है और सरकते हुए ज़मीन पर बैठ जाती है। उसके आंसू फर्श पर गिरने लगते हैं। चतुर्वेदी और राधा उसके पास आते हैं। चतुर्वेदी कहता है, बेटा जय, करिश्मा मैडम को कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलती हैं। जय फर्श से उठकर डॉक्टर के आगे जाती है और कहती है, डॉक्टर क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर कहती है, बेटा अभी अभी उनकी गोली निकाली गई है, उन्हें आराम की ज़रूरत है। जय कहती है, डॉक्टर मैं चुपचाप बैठी रहूँगी, प्लीज़ प्लीज़। डॉक्टर हाँ में अपना सिर हिलाती है और कहती है, ओके, पर सिर्फ तुम ही जाना, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। जय अंदर जाती है। करिश्मा के फेस पर वह ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और हाथ में पट्टी बांधी गई थी जहाँ पर गोली लगी हुई थी। वह बेहोश थी। गोली निकाला जा चुका था, पर उन्हें अभी तक होश नहीं आया था। जय वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। उसका सिर करिश्मा के बिस्तर पर टिक जाता है। थोड़ी देर वह ऐसे ही रोती रही। थोड़ी देर बाद जय ज़मीन से उठी और करिश्मा के पास रखी चेयर पर बैठ गई। वह अपने हाथ करिश्मा के हाथों पर नहीं रख सकती, क्योंकि वह रखना चाहती थी, पर करिश्मा के एक हाथ में ब्लड का बॉटल चढ़ाया गया था। दूसरे हाथ से अभी अभी बुलेट निकाली गई थी। जय अपनी आंखें बंद करके कहती है, बॉडीगार्ड, आपने कहा था कि आप अपना ध्यान रखोगे, और ये क्या है? ऐसे क्यों लेटे हो? उठो।
उठो। आप ऐसे मुझे रुलाओगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। आप सुन रहे हो ना? और जय की आंखों से एक आंसू का बूंद करिश्मा के हाथ पर गिर जाता है। ओके, बाय। आज की स्टोरी यहीं पर छोड़ते हैं। फिर मिलते हैं अगर ज़िंदगी रही मेरी। अगर मैं ज़िंदा रही तो फिर मिलेंगे। ओके बाय। टेक केयर ना बेबीज़।